कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ लोहे बाजार की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। लोहे बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ मंडी गोविंदगढ़, एमएस इंगट, एमएस स्क्रैप, एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप, कन्वर्जन रेट, एचआरसी, सीआरसी कॉयल, सरिये के बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस हफ्ते में बाजारों में मंडी गोविंदगढ़ में किस तरीके से कामकाज होगा तो बताते हैं। जैसे कि मंडी गोविंदगढ़ में आपने देखा बीते हफ्ते में आपने निचले स्तर से जो लगातार गिरावट आ रही थी, गिरावट रुकी और बाजारों में गिरावट के बाद एक रिकवरी बाजारों में आपने देखी। बाजारों में निचले स्तर से अगर देखेंगे तो 43,500 600 बाजार जाने के बाद बाजार 44,600 से 700 रुपए तक ऊपर में गया। लेकिन जो बाजार शनिवार के दिन बंद हुआ 44,300 रुपए में फ्लैट ही बाजार बंद हुआ। तो बाजारों में कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी अपने बेस से अगर देखा जाए तो लगभग 700 से 800 रुपए की तेजी के साथ बाजार बंद हुआ। इसी तरीके पुराने लोहे में हुआ। ऊपर में आपने देखा 34,100 रुपए गया, नीचे में 33,000 तक बाजार आया था, 33,200 रुपए तक बाजार आया था। वहां से बाजारों में रिकवरी आई और 33,800 रुपए पर बाजार बंद हुआ। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,500 रुपए रहा। आने वाले समय में बाजारों में अब वरिष्ठ जानकारों के अनुसार जान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में बाजारों में धीरे धीरे सुधार होगा। जबकि विदेशी बाजारों की आज अगर बात करी जाए तो विदेशी बाजारों में हल्की सी नरमी देखी जा रही है, लेकिन उसका कोई खास असर भारतीय बाजारों में पड़ने की संभावना नहीं है। अगर बाजार में कहीं पर आपको गिरावट मिलती है तो गिरावट पे आप लोग खरीदारी करिए। एक छोटी रेंज के लिए आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी के तहत आप लोगों को बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का शो आप जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहे इसको यूट्यूब में देख रहे हो चाहे फेसबुक में देख रहे हो, अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं कास्ट आयरन की। मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 40,400 रुपये, इंपोर्टेड कास्ट आयरन का भाव 41,400 रुपये रहा है। एचआरसी सीआरसी कॉयल में लुधियाना एचआरसी कॉयल का भाव 55,500 रुपये, सीआरसी कॉयल का भाव 60,500 रुपये बोला गया। इसी तरीके गाजियाबाद एचआरसी कॉयल का भाव 56,000 रुपये, सीआरसी कॉयल का भाव 62,000 रुपये रहा। कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 53,800 रुपये, सीआरसी सीट का भाव 59,700 रुपये रहा। रायपुर एचबी वायर की अगर बात कर लेते हैं तो 47,500 रुपये भाव बोला गया। जीआई वायर का भाव 52,200 रुपये रहा। एमएस पाइप में गोविंदगढ़ पाइप का भाव 48,600 रुपए, रायपुर पाइप का भाव 46,200 रुपए। बाजारों में निचले स्तर से हल्की सी बाजारों में रिकवरी के साथ कामकाज हुआ। चलिए जान लेते हैं टीएमटी क्या स्थिति है। मंडी गोविंदगढ़ में अगर देखेंगे तो टीएमटी 48,700 रुपए, लगभग 500 रुपए की तेजी आई। जबकि दुर्गापुर में आप देखेंगे तो निचले स्तर से अगर आप देखेंगे निचले स्तर से लगभग 1,000 रुपए की बाजारों में दुर्गापुर के भाव में टीएमटी में तेजी देखी गई। इंदौर का भाव 47,300 रुपए हो गया। रायपुर का भाव भी 43,800 रुपए, इसमें भी 1,000 से 1,100 रुपए की बाजारों में तेजी देखी गई। जैसा कि लगातार आपको बताते हुए चले आ रहे थे, लेवल भी आपको दिए थे कि बाजारों में यहाँ से आप लोगों को 800 से 1,200 रुपए की तेजी देखने के लिए मिल सकती है। चलिए जान लेते हैं अब जयपुर का क्या भाव रहा है। जयपुर का भाव 46,700 रुपये, मुजफ्फरनगर का भाव 46,200 रुपये, भावनगर का भाव 47,500 रुपये, गाजियाबाद का भाव 48,200 रुपये, जलना का भाव 47,000 रुपये, पटना का भाव 44,900 रुपये बाजारों में कामकाज रहा। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं निचले स्तर से एक रिकवरी आई है। बाजारों में रिकवरी बाजारों में कायम रहेगी। गिरावट अगर कहीं पर आती है तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। गिरावट पे खरीदारी करिए। आगे आने वाले समय में एंगल पाइप काटर चैनल के भाव में भी आप खरीदारी देख के चल सकते हैं। चलिए बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। मंडी गोविंदगढ़ में आज का सपोर्ट का लेवल 43,900 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 44,800 रुपए का। इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 33,400 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 34,200 रुपए का देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक में देखा जाए तो बाजार स्टेबल है। गिरावट पे आप लोग खरीदारी करिए। आगे आने वाले समय बाजारों में धीरे से आपको रिकवरी आती हुई बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। तो आप लोगों को बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए एबी ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। आप उसको भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।